ये जो जवान है बहुत सारे राज छुपाई होती है अपने अंदर। दोस्तों, हम लोग कई बार अपने आप को आईने में देखते हैं। ऐसा करते वक्त हम कभी अपने बालों को निहार रहे होते हैं, कभी अपने शरीर को देख रहे होते हैं, कभी हम अपने कपड़ों को देख रहे होते हैं, कभी हम अपने चेहरे को देख रहे होते हैं। प्रतिबिंब बता देता है कि आप में क्या कमी है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। और कोई दाग धब्बा या पिंपल तो नहीं हो गया है, इसको भी देखते हैं। लेकिन हम में से कितने ऐसे कई लोग हैं जो कभी कभी आईना देखते समय अपनी टंग को देखते हैं। वैसे शायद सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि अपनी जुबान को आईने में कौन देखता है। जान लीजिए, हमारी जो एक छोटी सी जुबान है ये कई सारे राज छुपाए हुए हैं। कैसे राज, मैं आपको बताता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे आपको अनोखे राज बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको ये इतनी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि हमारी जो जीभ है उससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, और यकीन मानिए इतना अच्छा आप अपने आप को गाइड कर पाएंगे कि नेक्स्ट टाइम से आप उन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। मैं आपको बताने जाता हूँ कुछ पॉइंट। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे अनोखे राज बताने वाला हूँ जो आपकी वाकई में लाइफ को चेंज कर देगी और आपके सोचने और समझने का तजुर्बा बढ़ा देगी। तो शुरू करते हैं अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो। हम आपको गाइड करेंगे और बताएंगे आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। आपकी इस जीभ को देखकर आप स्वयं में खुद से एक फील कर सकते हैं कि आप एक हेल्थ एक्सपर्ट बन चुके हैं। एक्साइटेड? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को ये जानकारी देकर। मैं रिसर्च कर रहा हूँ और वो रिसर्च आप तक साझा कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों ही आपकी जीभ को, आपकी टंग को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। जब भी आप जाते होंगे डॉक्टर के पास तो सबसे पहले वो आप और आपके बच्चों को ये बोलता होगा कि जीभ दिखाइए। तो जीभ देखकर ही वो पता लगाता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, और हमें सप्लीमेंट या कोई मेडिसिन या कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चीज़ें जो देनी है तो वो हम किस चीज़ को देकर ठीक कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है भला वो आपकी टंग में क्या चेक करते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आइए जान लेते हैं। जब भी डॉक्टर आपके टंग को एग्जामिन करते हैं तो इससे पहले आपके जीभ का कलर देखा जाता है, और जीभ का कलर ही बताती है कि हम कितने बीमार हैं और हमको कौन सी बीमारी हो चुकी है। नंबर 1, नॉर्मली जो आपकी टंग का कलर होना चाहिए वो लाइट पिंक होना चाहिए। लेकिन आपके अंदर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई दिक्कत चल रही है, तो ये जीभ का रंग जो है वो समय समय के अनुसार बदलता रहेगा। पहला, जैसा आप पीलापन देखेंगे जीभ में तो उसकी बीमारी अलग है, हल्का सा लाल देखेंगे तो उसकी बीमारी अलग है, सफ़ेद सफ़ेद परत देखते हैं तो उसकी बीमारी अलग है, और जो ब्लू साइन में आ जाता है तो उसकी बीमारी अलग है। तो हम आइए चलते हैं, बात करते हैं। अगर आपकी टंग का कलर पीला हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में कोई दिक्कत हो रही है। आपके जो लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, वो गोल गोल ना होकर वो चांदाकार आकार में टूट रहे हैं। जब भी आपकी जुबान का रंग पीला हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपके हीमोग्लोबिन में कुछ गड़बड़ चल रही है। इससे आपका जो लीवर है वो लीवर के ऊपर छोटे छोटे छाले या लीवर सोराइसिस की शुरुआत या लीवर फैटी की शुरुआत, या फिर जो हीमोग्लोबिन है, आपकी जो रेड आरबीसी है वो गोलाकार ना होकर चांदाकार फॉर्म में टूट रही हैं। जब आपके आरबीसी टूटते हैं तो वो चांदाकार फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे जब हमारी जुबान पीली होने लगती है तो आरबीसी हमारा टूट रहा होता है और हमारा बिलिरुबिन जो है वो बनना कम कर देता है, या बिलिरुबिन में एसिडिक प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जीभ का रंग येलो होने लगता है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये आता है कि हो सकता है आपकी जीभ कभी कभी लाल हो जाती हो। एक तो पिंक कलर होता है वो नॉर्मल ही होता है, लेकिन अगर लाल हो रही है, ओवर हीटेड हो रही है, छाले पड़ रहे हैं या ड्राइनेस आ रही है तो उसके भी लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। जीभ जो है वो बताती है कि हम किस कंडीशन से जूझ रहे हैं। तो बात करते हैं जो जीभ लाल हो रही होती है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। जब भी आपकी टंग का कलर रेड हो जाए, ओवर रेड, मतलब दिखने लगे कि एक नॉर्मल पिंक होता है तो लाल रंग आ गया है, तो इससे आप ये पता लगा लीजिए कि आपके पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है और
एसिड बन रहा है। एसिड बनने के कारण क्या होगा कि अंदर जो है वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से ये दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण धीरे धीरे जो हमारे एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कन्वर्ट होने लगती हैं अलग अलग फॉर्म में। बिलिरुबिन अलग काम करने लगता है, बाइल जूस अलग काम करने लगता है, एसिडिक जो फॉर्म होती है वो पूरी पूरी चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से लीवर में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ब्लड जो हमें प्यूरिफाइड चाहिए होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, ओवर हीट हो जाता है। गैस बनने की वजह से आपकी भी जुबान जो है वो लाल हो सकती है, जिसकी वजह से वो एक ही बात है, जब शरीर में एसिड बन रहा है तो गैस जरूर प्रोड्यूस होगी। तो जब रेड हो तो आप समझ जाइए इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज़्यादा। वैसे आयुर्वेद की नज़र से देखें तो रेड टंग का मतलब होता है पित्त दोष का बढ़ जाना, और पित्त दोष जब बढ़ता है तो बहुत सारे रोगों को शरीर में जगह बना देता है। ऐसे में आपको वो वाली चीज़ें लेनी चाहिए जो ठंडक देती हैं शरीर को, पित्त दोष को शांत करती हैं। ठंडी चीज़ों का आप फल में भी सेवन कर सकते हो, खाने पीने में भी ठंडी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं आलू बुखारा, नींबू पानी, आंवला, पपीता, इन सब चीज़ों से क्या होता है, पित्त शांत होता है। नारियल पानी पी सकते हैं आप, इसमें नारियल पानी का सेवन बहुत अच्छा माना गया है। नींबू पानी भी आप इजीली घर में अवेलेबल है, तो आप हो सकता है कि आंवला ना हो तो नींबू पानी का भी आप सेवन कर सकते हैं। तरबूज भी आप ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को ठंडक भी देती हैं और ऐसी चीज़ें पित्त दोष को शांत करने का काम करती हैं। इससे बहुत राहत मिलेगी हमारे इंस्टाइन को, स्मॉल इंस्टाइन और लार्ज इंस्टाइन को। अगर आपका टंग का कलर नीला नीला हो जाए, पर्पल हो जाए, ब्लूइश हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन आपने देखी हो कि ज़्यादातर जब व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ चुका होता है तो उसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। तो आइए जीभ क्या कहती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी जीभ का कलर नीला हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये बहुत ज़्यादा घातक संकेत है। हमारा ब्लड जो है वो सही से फ्लो नहीं हो पा रहा है शरीर के अंदर, या टॉक्सिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो किसी भी ऑर्गन्स के अंदर जो प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। लीवर की तरह काम नहीं कर रहा है, किडनी की तरह काम नहीं कर रही है, हमारी जो सांसें हैं वो तक सही से काम नहीं कर रही हैं, जो हार्ट है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, लंग्स हमारे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर का इन द सेंस कि वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। मल्टी ऑर्गन्स वर्किंग में नहीं है प्रॉपर। आंखें सही से काम नहीं कर पा रही, दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है, ऑपरेट नहीं कर पा रहा है हमारे ऑर्गन्स को। तो ये सब चीज़ें जब आपकी जीभ नीली दिखने लगे तब आप समझ जाइए कि कोई दिक्कत ज़्यादा हो रही है शरीर। जब भी नीला रंग आपको जीभ को दिखे तो आप समझ जाओ कि ऑक्सीजन लेवल भी बॉडी में अच्छी तरह से नहीं काम कर रहा है। आप समझ ही रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जब बॉडी को नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी। नीला रंग यही बताता है। टेक्निकली इस कंडीशन को साइनोसिस बोलते हैं, जो कि कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो। अब बात करते हैं टंग के टेक्सचर्स एंड कोटिंग के बारे में। नॉर्मली हमारी टंग के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद परत जमी रहती है। टेक्सचर्स एंड कोटिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं टेक्सचर्स एंड कोटिंग की। जीभ के ऊपर एक टेक्सचर्स एंड कोटिंग होती है। जीभ के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर होती है, एक परत जमी होती है। जब ये ज़्यादा परत ग्रिफी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है या गाढ़ी गाढ़ीपन हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद में पीलापन भी मिक्स रहता है, टेक्सचर एंड कोटिंग बदल जाती है हमारी टंग की, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो टंग को एक तरह से एसएमएस फॉरवर्ड कर रहा होता है, एक तरह से संकेत दे रहा होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी फंक्शनैलिटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। ये जान लेते हैं कि इस एसएमएस फॉरवर्डिंग को कैसे हम डिकोड कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं आखिर हमको हो क्या रहा है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो लीवर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन में नहीं है और ढंग से वो खाना नहीं पचा पा रहा है। इसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जमा हो जाते हैं जो प्यूरिफाइड नहीं हो पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं पानी के माध्यम से या पसीने के माध्यम से। दूसरा होता है कि हमारी जो टंग है वो चारों तरफ से कट जाती है, फट जाती है, चारों तरफ से जीभ में दरारें आ जाती हैं, क्रैक पड़ जाता है। वो
हमें टंग क्या बताती है उसके बारे में जानते हैं। आपकी जीभ कटी फटी ज़्यादा दिख रही है, दरारें ज़्यादा दिख रही हैं, इसका मतलब है आप पानी कम पीते हैं और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ज़्यादा हो रही है। और जब भी आपको अपनी जीभ में दरारें दिखने लगें तो आप समझ जाइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो रहा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, B12 तक होते हैं। इनको अगर ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये जल्दी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो ये दरारें कम होना शुरू हो जाएंगी। जब भी आपके ये टंग कुछ कलर बदलना शुरू कर दे, कुछ लगे आपको कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप हल्का खाना शुरू करें। कोशिश करें कि 1 या 2 दिन उपवास भी रहें। उपवास का मतलब ये नहीं कि आप खाली पेट रहें। उपवास का मतलब है कि जो ज़्यादा आप टाइमली खा रहे थे, सुबह खा रहे हैं, फिर दोपहर में खा रहे हैं, फिर शाम को खा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप परिवर्तन कर सकते हैं और रात का खाना थोड़ा सा कम करें। जो एक मात्रा आप ले रहे हैं उसको और कम करें। सुबह होगी दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि आप उठें और सुबह ना हो, तो कम खाएं रात में। पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा, इससे आपके जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाएं और ईजिली खाना डाइजेस्ट हो जाए। पानी का अहम रोल है आपके बॉडी को पनपने में। जैसे हम लोग बॉडी का मॉइस्चराइज़र करते हैं ना, ऐसी टंग का भी मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है। रफ ना रहे, हार्ड ना रहे और खुरदरी ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए कि हमें डॉक्टर से मिलना है या कोई अच्छा सप्लीमेंट लेना है। जैसे मैं बात कर रहा था विटामिन बी की, बी कॉम्प्लेक्स की, तो अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा भी होता है तो ये किडनी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है बॉडी के मॉइस्चर्स होने के लिए, गट हेल्थ को ठीक करने के लिए। एक और शब्द है जिसको आप सुन के इंटरेक्ट करेंगे अपने आप को और अपनी बॉडी को, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। मतलब ये लंबी चलने वाली बीमारी, पैथ्रिक बीमारी भी होती है। किसी को कोई बीमारी है तो हमारे आनुवंशिक DNA से थ्रू आ जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, तो ऐसा सुना होगा आपने। तो प्रोलॉन्ग्ड कोई इलनेस है तो उसमें भी जैसे अंदरूनी बुखार रहना, हड्डियों में फीवर आना, अंदरूनी TB टाइप का फील होना, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो आपको कोई खाने में अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं आता है, खाना खाओगे तो कड़वा लगेगा। जब भी ऐसा कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, आप ये मान के चलिए कि ये पुरानी बीमारी, कोई जैसे लंबे समय से डायबिटिक पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ हो रही है, टाइफाइड है, बहुत अंदरूनी बुखार है उसके अंदर और अभी तक वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, खांसी है, बहुत दिनों से खांसी बनी हुई है, बलगम बन रहा है, वाइट ब्लड सेल्स, RBC, ये कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये दिक्कत कर रहा है, कफ ज़्यादा बना रहा है, तो भी आप एक बार अच्छे सप्लीमेंट का उपयोग करें। टाइफाइड है, मलेरिया है, शुगर है, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनका तो बहुत लंबा कोर्स चलता है। अपने सप्लीमेंट बहुत कारगर हैं शुगर को ठीक करने में। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में आप ये भी मानिए कि बहुत समय से, अगर कोई लंबे समय से आप दवाइयाँ खा रहे हैं और वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं दवाइयाँ आपकी, तो उससे भी आपको लीवर, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम में फ़र्क पड़ सकता है। इस कारण से जो आपके जवान का टेक्सचर है बहुत ज़्यादा कोटिंग लेयर हो जाता है। अगर पिंक कलर की जो नॉर्मल एक टंग होनी चाहिए उस पर सफ़ेद सफ़ेद कोटिंग, बीच में छोटे छोटे धब्बे से बने होंगे, गंदगी जमा रहेगी और अजीब सा टेस्ट हो जाता है जवान का। ये सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा पैदा हो रही है। जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। टेक्सचर एंड कोटिंग के बाद हम बात करते हैं स्वेलिंग, स्पॉट पड़ना और छालों के बारे में। स्वेलिंग हो जाती है जीभ में, छाले पड़ जाते हैं जीभ में, स्पॉट पड़ जाते हैं छोटे छोटे जीभ में। अब हम उसकी बात करते हैं। एक तो आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ को खाने से एलर्जी हो गई है, नंबर 1 पॉइंट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मछली खाने से, अंडा खाने से या कोई भी दूध से बनी हुई चीज़ खाने से एलर्जी हो जाती है। कभी कभी तो किसी चीज़ की खुशबू भी सूंघ ले कोई, तब भी एलर्जी हो जाती है। उस केस में ये स्वाभाविक है, आपके टंग के ऊपर स्वेलिंग आनी ही आनी है या कोई स्पॉट आना ही आना है। या आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इस इन्फ्लेमेशन के कारण भी आपकी टंग के ऊपर स्वेलिंग आ सकती है।
इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले पड़ते हैं तो ये लक्षण इशारा करता है कि आपके पेट में गर्मी ज़्यादा हो रही है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको ठंडे फलों का सेवन करना है, ठंडा भोजन करना है, छोटी छोटी मात्रा में करना है, ये नहीं कि आप लगातार सेवन करते चले जा रहे हैं। एक कारण और हो सकता है, या तो आपको एसिडिटी है, तभी मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे खाने पीने की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है अंदरूनी गर्मी होने की वजह से। जो एक पीएच लेवल होना चाहिए पेट का, उस पीएच लेवल को एक बॉडी क्रॉस कर चुकी होती है और उसमें अंतर आना शुरू हो चुका होता है। आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? ऐसी चीज़ों का परहेज करना होगा, ऐसी चीज़ों को नहीं खाना होगा जो बादीली चीज़ें होती हैं, जो बॉडी में गर्मी उत्पन्न कर रही होती हैं। हमें ठंडे फलों का, ठंडे भोजन का और ठंडे सप्लीमेंट का प्रयोग करना है उस समय। आंवला बेस्ट है फिलहाल इन सब चीज़ों के लिए। दोस्तों, जितने भी मैंने आपको सिग्नल एंड सिम्टम्स बताए, ये सब मॉडर्न साइंस के ऊपर बेस्ड हैं और आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा उपचार भी है। अगर रोग है तो उसका उपचार भी है, और जो हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट हैं वो इनमें बहुत कारगर साबित होते हैं। आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव हिसाब से देखें तो टंग को देखकर, जबान को देखकर आप किसी भी व्यक्ति के दोष को भी समझा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा दोष बढ़ रहा है और कौन सा दोष घट रहा है। आपकी जो टंग है, आपकी जो जबान है, उसमें आपके बारे में सब कुछ लिख रखा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इन आँखों से। तो महसूस करते हैं कि हमें क्या बीमारी आ रही है टंग को देखकर। व्यक्ति की जबान को हम देखते हैं और फील करते हैं कि उसकी टंग बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ टाइप में है, तो यकीन मानिए कि बात दोष उसको बढ़ रहा है। ये आयुर्वेद में आप देख के पता कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इसको टंग को देखकर हम किसी भी व्यक्ति के दोष को बहुत आसानी से समझा सकता है, क्या दोष उसके बॉडी के अंदर पनप रहा है और क्या घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की भी टंग को देखें और आपको लगता है कि उसकी टंग जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, कोटेड है, या फिर उसमें हल्की हल्की परत आ रही है या दरारें पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है उस इंसान के अंदर बात दोष बढ़ा हुआ है। इसी तरह किसी की भी टंग अगर बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, बर्निंग सेंसेशन बना रहता है, तो उसके में एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ रही है। आप किसी की टंग को देखते हैं और आपको महसूस होता है कि उसकी टंग बहुत ज़्यादा रेड है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, या फिर उसके अंदर कोई कोटिंग हो गई है, तो आप यकीन मानिए कि उसके अंदर कफ दोष बढ़ रहा है। अगर आप किसी की टंग को देखते हैं कि किसी की टंग पे वाइट और ग्रीसी और बहुत थिक सी लेयर अगर जमा हो गई है, जैसे बारिश होने के बाद गार्डन में मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी नमी आ जाती है, गिलगिलापन हो जाता है, ऐसा अगर हमारी टंग के ऊपर भी गंदगी जम रही है और मॉइस्चर भी रह रहा है और थिकनेस भी है, तो हम उसमें यह देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में बात दोष बढ़ गया है। जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, पिंडलियों में, यकीन मानिए बहुत दर्द से गुजरते हैं लोग। दोस्तों, हमारी टंग जो है ओरल कैविटी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। टंग सिर्फ टेस्ट लेने के लिए ऊपर वाले ने नहीं बनाई है। टंग का कनेक्शन हमारी बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। जब भी हम कोई बीमार होते हैं तो ये टंग हमें संकेत देती है। इसको स्वच्छ बनाने के लिए, इसको साफ रखने के लिए हम जीवी कर सकते हैं, वो भी तांबे वाली लेकर। तांबे वाली जीवी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस टंग को नरिश करना, हेल्थी बनाए रखना, साफ रखना बहुत ज़रूरी है। टंग की स्क्रैपिंग जीवी करने से हमारे जीभ के अंदर एक टंग के लिए स्पा जैसा माहौल बन जाता है। जब भी हम हेयर ड्रेसिंग कराते हैं या मसाज कराते हैं तो स्क्रैपिंग करने से हमारी टंग की भी मसाज होती है। यानी मतलब कि टंग की क्या आपने आज स्पा की? आज सुबह सुबह जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अगले दिन की जब सुबह करेंगे तो एक बार अपनी टंग की भी स्पा करिएगा। और अगर अच्छा हो सके कि अगर आप तांबे के जीवी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टंग की सफाई करने से जो भी ओरल कैविटीज़ के अंदर जो भी टॉक्सिन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाते हैं। जो हमारी लार के साथ मिलने के बाद हमारे किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको बना के मेंटेन करके रखते हैं, बैड बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी चीज़ों से परहेज करना
जो लोग टॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक तंबाकू के फॉर्म में, शराब की फॉर्म में, गुटखे की फॉर्म में, या कोई भी ऐसा केमिकल जो बॉडी में आप डालते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। आपकी ओरल कैविटी की हाइजीन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए टंग का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और कभी कभी जब आपको लगे कि आपकी टंग में भी अनयूजुअल चेंजेस कुछ दिख रहे हैं, तो आप एक बार कंसर्न जरूर करिए उस चीज़ के बारे में कि आखिर मेरी हेल्थ के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। आप पुराने ज़माने में देख सकते हैं कि पुराने जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हुआ करते हैं और थे भी, बाबा लोग, दादाजी लोग, तो वो नीम की दातुन करा करते थे। उससे क्या होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो दातुन करते थे, सुबह उठकर जो दातुन उन्होंने किया चारों तरफ, तो उससे क्या होता है, जो उसका नीम का एक रस जो निकलता है, जो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे अंदर बस जाते थे और एक कोटिंग, एक लेयर बना देते थे लार के माध्यम से, थूक के माध्यम से, कि एक पूरी कोटिंग बना देते जिससे आपको कभी भी किसी भी तरीके बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता था। अभी हम प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, जो वेस्टीज यूज़र हैं या जो प्रोडक्ट, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर वो अपने वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं है। जैसे हम एक पुरानी स्टोरी में आ जाते हैं, ये क्या है कि जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो लोग, वो उठते ही फिर अपने दांतों के चारों तरफ एक केमिकल की लेयर बना देते हैं ज़्यादातर, तो उसके बाद उनके बॉडी के अंदर कुछ बचता नहीं है, एसिडिक प्रॉब्लम होना शुरू हो ही जाती हैं। फिर केमिकल वेस्ट चाय भी लोग पीते हैं, इससे बड़ी दिक्कत है। छोटे छोटे जो छेद हैं फूड पाइप से लेकर आंतों तक, जो वो सांस नहीं ले पाते हैं, चाय को डालने के बाद वो छोटे छोटे छेद बंद हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जीभ हमारी कुछ कहती है, उसको जरूर आप लोग सुनिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और इससे कुछ ना कुछ आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को हेल्थी रखने की कोशिश करिए। चीज़ों को से मतलब है कि अपने ऑर्गन्स को हेल्थी रखने की कोशिश करिए। सबका एक पीएच लेवल होता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। सुबह उठते ही केमिकल बॉडी के अंदर जितना कम हो सके उतना आप उपयोग करिए। खाने में तो आप जान ही रहे हैं कि जितनी भी सब्जीज वगैरह हैं, फल हैं, वो सब केमिकल बेस्ड आते हैं। तो शुरुआत आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जानकारी कहीं से दी जा सकती है, और शेक्सपियर ने कहा था समुद्र किनारे बैठ कर के देयर इज़ नो एंड ऑफ नॉलेज। एक इतना बड़ा संसार है और ज्ञान का कभी कोई अंत नहीं है। मैं स्टडी करके आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब ऑन पेपर रिकॉर्डेड है, लिखी हुई हैं। कई लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं। जब भी आप चीज़ों को देखें कि बदलाव आ रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो आप उसको ज़रूर एक बार सर्च भी करें। सर्च के बाद उस पर और डीपली सर्च करें। ये ना हो कि यूट्यूब पे या गूगल पे वही सब पड़ा हुआ है जो एक व्यक्ति विशेष उसमें डालता है। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।